टोंक जिले के निवाई थाना क्षेत्र के सीदड़ा गांव की चारागाह भूमि में मिले रहस्यमयी घड़े के बाद इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है। घड़ा मिलने की घटना के बाद जहां प्रशासन ने शुरुआती तौर पर खुदाई कर गड्ढे को मिट्टी से भरवा दिया था, वहीं ग्रामीणों के बीच खजाना गड़े होने की अफवाह ने रातों रात हालात बदल दिए। ग्रामीणों का आरोप है कि घड़े वाली जगह पर रात के अंधेरे में चोरी छिपे जेसीबी से दोबारा खुदाई की गई और खजाने की तलाश की गई। जानकारी के अनुसार जिस स्थान पर शनिवार को प्रशासन की मौजूदगी में खुदाई के दौरान घड़ा मिला था, उसी गड्ढे को दोबारा जेसीबी से खोदा गया। इतना ही नहीं, उस जगह से करीब 50 मीटर की दूरी पर एक और लगभग 6 फीट गहरा गड्ढा भी किया गया। सोमवार सुबह जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो उन्हें इस अवैध खुदाई का पता चला। आसपास जेसीबी के टायरों के साफ निशान दिखाई दिए, जिससे ये अंदेशा और मजबूत हो गया कि रात में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। गौरतलब है कि शनिवार को घड़ा निकलने के बाद प्रशासन ने लगभग 15 फीट गहरे गड्ढे को मिट्टी से भरवा दिया था, लेकिन मौके पर किसी पुलिसकर्मी या सुरक्षा गार्ड की तैनाती नहीं की गई थी। इस लापरवाही का फायदा उठाकर अज्ञात लोगों द्वारा रात में खुदाई किए जाने की आशंका जताई जा रही है। ये पूरा मामला टोंक जिले के सिदड़ा गांव की चारागाह भूमि से जुड़ा हुआ है, जो राजकीय भूमि मानी जाती है। निवाई तहसीलदार नरेश गुज्जर ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजकीय भूमि पर बिना सरकारी अनुमति के किसी भी प्रकार की खुदाई करना अवैध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा नियमों के खिलाफ खुदाई की गई है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन अब ये पता लगाने में जुटा है कि जेसीबी किसकी थी और खुदाई किसने करवाई। नाम न बताने की शर्त पर ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार सुबह जब वे चारागाह भूमि पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घड़े वाली जगह पर ताजा खुदाई के निशान हैं। मिट्टी बिखरी हुई थी और जेसीबी के टायरों के निशान स्पष्ट नजर आ रहे थे। ग्रामीणों के अनुसार एक गड्ढा ठीक उसी जगह किया गया है जहां शनिवार शाम को प्रशासन को खुदाई के दौरान घड़ा मिला था, जबकि दूसरा गड्ढा उसे करीब 50 फीट दूर किया गया है, जहां रविवार को भी खुदाई के संकेत मिले थे। ग्रामीणों के बीच ये चर्चा तेजी से फैल रही है कि इस चारागाह भूमि में कहीं ना कहीं धन या खजाना गड़ा हुआ है। इसी अफवाह के चलते कुछ लोग रात के समय चोरी छिपे यहां पहुंचकर खुदाई कर रहे हैं। गांव में डर और उत्सुकता का माहौल बना हुआ है। वहीं कई लोग इसे तांत्रिक गतिविधियों या पुराने समय के खजाने से भी जोड़कर देख रहे हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत 3 जनवरी की शाम से मानी जा रही है। शाम करीब 5:30 बजे ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी कि सिदड़ा गांव की चारागाह भूमि पर फूल चढ़े हुए हैं और धूप बत्ती की गई है। ग्रामीणों को शक था कि वहां कोई तांत्रिक साधना चल रही है या फिर कोई संदिग्ध गतिविधि, यहां तक कि लाश भी हो सकती है। जैसे ये खबर गांव में फैली, बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा होने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंची। करीब 30 से 40 मिनट तक चली खुदाई के बाद गड्ढे में एक घड़ा दिखाई दिया। जैसे ही घड़ा नजर आया, मौके पर मौजूद ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। लोग धन है चिल्लाने लगे और घड़े की ओर टूट पड़े। हालात इतने बेकाबू हो गए कि घड़े को देखने और उसमें से निकलने वाली किसी भी चीज को पाने के लिए धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस भगदड़ और लूटपाट जैसी स्थिति में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग तक पीछे नहीं रहे। सभी लोग घड़े के आसपास जमा हो गए। प्रशासन और पुलिस को काफी मशक्कत के बाद घड़े को ग्रामीणों से बचाकर अपने कब्जे में लेना पड़ा। किसी तरह हालात को काबू में किया गया और घड़े को सुरक्षित रखवाया गया। मामले को लेकर टोंक की कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि घड़े की जांच पुरातत्व विभाग की टीम द्वारा की जाएगी और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। घड़े में क्या सामग्री है और वो किस धातु का बना हुआ है, इसकी पूरी जानकारी पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी। प्रशासन को उम्मीद है कि जल्द ही पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच प्रक्रिया शुरू करेगी।